नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। जी हां, कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। रुड़की में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात के संकेत दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया और कहा कि भाजपा ने देवभूमि में तीन मुख्यमंत्री बदले, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा है। कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। आपको बता दें कि वहीं कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड में पार्टी का चेहरा घोषित करने से पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें युवाओं के साथ संवाद करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आपको बता दें कि संवाद के जरिए कर्नल साहब प्रदेश में बनने वाली सरकार का एजेंडा बताएंगे। तो गढ़वाल कुमाऊं में 15 जगह कर्नल कोठियाल का संवाद होगा, यानी युवाओं के बीच। 23 जुलाई काशीपुर से होगी यूथ संवाद की शुरुआत। आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती के साथ उत्तराखंड में काम कर रही है। 6 अगस्त को देहरादून में समाप्त होगा यूथ संवाद और इस बीच कई जिलों में यूथ संवाद का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के बीच अपनी बात रखेंगे और ये जो तारीख है 23 जुलाई काशीपुर, 24 जुलाई सितारगंज, 25 जुलाई हल्द्वानी, वहीं 26 जुलाई की बात कर लीजिए तो चंपावत, 27 जुलाई को पिथौरागढ़, 28 जुलाई कपकोट, इन जगहों पर यूथ संवाद का आयोजन किया गया है जहां पर कर्नल कोठियाल संबोधित करेंगे। 29 जुलाई को अल्मोड़ा, 30 जुलाई को द्वाराहाट, वहीं 31 जुलाई को बद्रीनाथ में भी कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। 1 अगस्त केदारनाथ, 2 अगस्त श्रीनगर, वहीं 3 अगस्त को देवप्रयाग में यूथ संवाद करेंगे कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। 4 अगस्त की बात कर लिया ऋषिकेश, वहीं 5 अगस्त को रुड़की और 6 अगस्त को देहरादून यानी समापन कार्यक्रम होगा। तो गढ़वाल कुमाऊं में 15 जगह कर्नल कोठियाल का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हो सकता है कि समापन जो समारोह होगा उसमें कर्नल कोठियाल का नाम घोषित कर दिए जाएंगे। 23 जुलाई काशीपुर से यूथ संवाद की शुरुआत होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर अब चर्चा का ये विषय बनते जा रहा है कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी के जो चेहरा बनने जा रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ेंगे या फिर इन दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी तो मनीष सिसोदिया ने जनता से सवाल किया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। क्या कर्नल कोठियाल को अगला सीएम होना चाहिए, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने और जनता से जवाब मांगा है। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन, यानी आम आदमी पार्टी के तरफ से कर्नल कोठियाल को सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है, इसके संकेत मिले हैं और इसलिए उत्तराखंड की जनता से ये सवाल पूछा गया है और जवाब का इंतजार करना होगा। यानी कि जवाब के लिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि इस बात को हर बूथ स्तर पर रखा जाए और उन्हीं से ये जवाब पूछा जाए कि क्या एक भ्रष्ट नेता को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर एक साफ ईमानदार छवि के फौजी को। तो यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कर्नल कोठियाल ही आम आदमी पार्टी के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जा सकते हैं आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में। अब सवाल यह उठता है कि क्या कर्नल कोठियाल, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीति में अभी अभी वो प्रवेश किए हैं और सियासत की पिच पर हर कोई सफल होना चाहता है, इसी उम्मीद के साथ वो राजनीति में कदम रखते हैं और कहीं ना कहीं वर्षों से उनके मन में जो मंशा होती है उस मंशा को पूरा करना चाहते हैं। और कर्नल कोठियाल हालांकि पहले तो कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे,
लेकिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से कार्य शुरू किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी धमक बनाई है, साख बनाई है और जनता के बीच उन्होंने संवाद किया है, ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में उत्तराखंड में उभरने जा रही है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, या फिर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, क्या दोनों पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती होगी आम आदमी पार्टी? और आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नवीन पिरशाली, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीजेपी के पास आना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और हुआ यह है कि जब तक उत्तराखंड का जब से निर्माण हुआ है तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, इन्हीं दोनों की सरकार रही है। लेकिन तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे धमक के साथ, पूरे मजबूती के साथ 70 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी में जुटी हुई है, एक मजबूत अभियान चला रहा है और चेहरे के तौर पर आप कहा जाए तो कर्नल कोठियाल को पेश किया जा रहा है। आपके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, सुनीता जी? जी देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जो दल अभी आके उत्तराखंड में दस्तक दी है, तो उसका कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उस दल की जो है आप पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में इनका जो बुरा हाल है और जो जनता वहाँ की त्राहिमाम है, बेसिक नीड्स वहाँ की लोगों की पूरी नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो एक मजबूत विपक्ष के साथ में होगा और आप हमारे लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। ये जस्ट अभी कुकुरमुत्ते की तरह उभरे हैं और आप देखेंगे कि वैसे ही ये गायब भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो जिस तरीके से इन्होंने पहले हमारे एक वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान जी को शामिल करा के उनका फायदा लिया, अभी इन्होंने कर्नल कोठियाल जी को आगे किया है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सेना में जो हमारे वरिष्ठ, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कर्नल कोठियाल जी उत्तराखंड में सेना के लिए महत्वपूर्ण एक भूमिका रखते हैं और उसी सेना के लिए इस आप पार्टी ने किस तरीके से उंगली उठाई थी, किस तरीके से सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, तो वो आज उत्तराखंडी कोई भी भूला नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं ये खाली लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, इनका कोई भी आधार उत्तराखंड में नहीं है और ना ही ये हमारे लिए कोई चुनौती। ठीक है, कांग्रेस से भी जान लेते हैं, क्या आप इसे चुनौती मानते हैं? देखिए, अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो हम आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि वो भाजपा की बी पार्टी की तरह काम करती है और जहां भी जैसे अभी अपनी जमीन टटोल रही हैं वो उत्तराखंड में, बट वो उनकी जो दाल है वो उत्तराखंड में किसी भी तरह से नहीं गलने वाली है, क्योंकि आप नई दिल्ली का जो मॉडल है उसको उत्तराखंड में ला करके और जिस तरीके से बिजली और पानी मुफ्त का जो लालच है वो जनता को दे करके अब आप बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको दिल्ली में सब कुछ बनाया मिला था। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ इसको, बस 10 सेकंड दीजिए मुझे, कि अगर किसी व्यक्ति को नींव पड़ा हुआ घर मिल जाता है पूरा, तो उसको रिनोवेट करने में बहुत कम समय और बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां नींव खोद के बिल्डिंग खड़ी करनी होती है ना, उस वक्त बहुत संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और बहुत पेशेंस और बहुत काम करने की जरूरत होती है, जिसकी आदत आम आदमी पार्टी को शायद नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है और एग्जिस्टेंस नहीं है जी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से 70 विधानसभा में लगातार आम आदमी पार्टी की मुहिम चल रही है, अभियान चल रहा है, चुनावी अभियान, ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष जो वहां पर मौजूदा दौर पर है उनके लिए एक चुनौती तो है। और ये हम वरिष्ठ जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम जवाब ले लेते हैं, क्या दोनों पार्टी, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड ने सिर्फ 2 पार्टी की सरकार ही वहां पर देखी है, बीजेपी और कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी की धमक से, और खासकर कर्नल कोठियाल की अगर बात कर लीजिए जयसिंह जी, तो क्या लगता है आपको कि उनका जो चेहरा है वो दोनों पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, मैं भी
आप पार्टी को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन जिस किस्म से रिएक्शन आप बीजेपी से देख रहे हैं, कांग्रेस से देख रहे हैं और खासकर मीडिया से देख रहे हैं, मीडिया ने बाकी जितने पार्टियां यूकेडी गायब कर दिया, बसपा गायब, समाजवादी पार्टी गायब, बाकी इससे लगता है कि आप में कुछ न कुछ दम तो है। जी। और जो रिएक्शन है उससे लगता है कि परेशानी तो राजनीतिक हलकों में यहाँ पर है। लेकिन जहां था अभी कुछ दिन आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल आए थे जी। तो उन्होंने यहाँ पर किसी को प्रोजेक्ट करने से थोड़ा बच गए, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था। वो इसलिए टाला था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस बीजेपी जो जिस भी दल से लोग आते हैं हमारा दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कांग्रेस से या बीजेपी से कोई बड़े नेता, चर्चा भी रही है बीजेपी से कुछ नेताओं के आने की चर्चा भी रही है, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि इन्होंने उनके लिए कुछ दरवाजा खुला रखा हुआ है, बोल भी गए थे। लेकिन आज जो जिस ढंग से आपके सिसोदिया साहब बोल रहे हैं उससे लगता है कि बाकी लोगों को जो बड़े बड़े नेता आने के इच्छुक थे उनके लिए लगभग दरवाजा बंद हो गया। अब देखते हैं कि देखिए छवि तो कर्नल कोठियाल की ठीक है और वो एक्स सर्विसमैन है। पहाड़ों यहाँ उत्तराखंड में लगभग आपके 1,22,000 एक्स सर्विसमैन है, जो पिछला जो आंकड़े हैं जी, इतने परिवार ये समझ सकते हैं आप। लेकिन अब वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, पहले तो ये बात देखने वाली बात है। दूसरा, एक उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो उनके पिताजी भी पैरामिलिट्री के एक्स सर्विसमैन हैं। वो पैरामिलिट्री के जो यहाँ पर संगठन है जी बिल्कुल। नवीन पिरसाली से हम जवाब ले लेते हैं, चूंकि आपकी आवाज हम तक नहीं ठीक से पहुंच पा रही है। नवीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, नवीन पिरसाली से हम बात करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, हम एक बार फिर से विस्तार से आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड का अगला सीएम यानी मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से जनता से सवाल किया है कि अगला सीएम कौन होना चाहिए उत्तराखंड का, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। हम जल्द ही जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उससे हम सबसे फिर से चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल एक साफ सुथरे चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं और खासकर यूथ फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हजारों युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग देकर और सेना में सेवाओं के लिए उन्होंने अवसर प्रदान करवाया है। और इन सब बातों को लेकर उनकी जो लोकप्रियता है वो सिर्फ युवाओं में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी एक खास लोकप्रियता है। और उत्तराखंड में सैनिक और पूर्व सैनिक, ये इनकी जो संख्या है अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर। और हो सकता है कि अगर कर्नल कोठियाल का चेहरा वहाँ पर पेश किया जाए तो ये वोट भी इनमें कटकर आ सकता है, यानी जो अब तक बीजेपी को ये वोट मिलता है। ठीक है, नवीन पिरसाली के पास हम चलेंगे। नवीन जी, आप बताइए, कर्नल कोठियाल ही क्यों? देखिए, आज मनीष जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हमारे रुड़की आए हुए थे। एक जीवनदीप आश्रम में जो श्री सतचंडी यज्ञ चल रहा था उसमें सहभागिता करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। उसके बाद उन्होंने काफी सारे छोटे छोटे समूहों से बात की, तो उन्होंने किसी सवाल को उनसे भी पूछा तो उनका रिस्पांस अच्छा था। आम आदमी पार्टी हमेशा एक ट्रांसपेरेंट और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाती है, तो हमने इसलिए मनीष जी ने ये सवाल उत्तराखंड की जनता से आज पूछा है कि क्या उत्तराखंड का सीएम कैसा होना चाहिए, क्या कर्नल कोठियाल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग सीएम होने चाहिए या देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति इस उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए। तो ये सवाल था जो जनता जनार्दन के दरबार में आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। उस पर जनता की क्या राय आती है ये कुछ समय बाद पता चलेगा। और हमारे सारे कार्यकर्ता इस सवाल को लेकर, जैसे आजकल बिजली के अभियान में लगे हैं, उसी दौरान लोगों की राय भी जानेंगे और उस राय को पार्टी तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि इस पर अपनी राय स्पष्ट हो सके। नहीं, लेकिन आप देखते हैं सवाल ये है कि सवाल ये है कि कर्नल कोठियाल ही क्यों? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी को लगभग 5-10 साल से वहां मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी उम्मीद पाले हुए थे।
देखिए, पार्टी का अपनी एक प्रक्रिया होती है, पार्टी का अपना एक चिंतन होता है। उस चिंतन में जो नाम अभी आया है आगे, कर्नल कोठियाल साहब का आया है, उन पर राय ली गई है और इसमें किसी कोई आपत्ति इंटरनली हमें किसी भी चलिए ठीक नेता है। को नहीं है। सुनीता जी, और सुनीता जी, हम जब जी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, खासकर आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल एक आकार ले रही थी, एक नया स्वरूप बना था, उस दरमियान भी जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो यही बात कह रही थी, सब यही बातें उनकी जुबान से निकल रही थी कि अरे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। क्या उत्तराखंड में कहीं इसी तरीके का हवा तो नहीं बहने जा रही है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी नवीन जी, ये सवाल आपसे नहीं है, सुनीता विद्यार्थी से है। जी, देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का जो सिनेरियो था और जिस प्रकार से कांग्रेस के वहाँ दिग्गज दिवंगत शीला दीक्षित जी का भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हर जगह फैला हुआ था, तो वहां की जनता को चेंज चाहिए था और उनका जो कार्य था वो बहुत ही, क्योंकि आपने देखा कि आप भी थे ना घोटालों में, चेंज में तो आप भी थे और आपकी सरकार केंद्र में बनी थी एक सुनामी की तरह। बिल्कुल, देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दिल्ली प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली प्रदेश में जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी का हर जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और ये आप पार्टी जब ये मैनिफेस्टो में लेकर आए थे अपने, तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम इन लोगों पे, इन्होंने हजारों मुकदमे भी किए, बहुत सारी इनकी शिकायतें थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अभी बोल रही है कि ये जो ए बी पार्टी, ए सी पार्टी है, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो है कांग्रेस की बी पार्टी है, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी आप खड़ी होती है वहां पे कांग्रेस इनको वॉकओवर देती है। और यहाँ पे एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि लोगों को जब उनकी नब्ज पकड़ी जाती है तो उनकी हंसी अपने आप ही निकल जाती है। ये बाजी बैक है, ये तो होना ही है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड की जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस भी नदारद रही है, ना तो इन्होंने किसी भी कार्य क्षेत्र में जाके अपना काम किया है, ना ये जनता के बीच में रहे। ये 3-4 मात्र 2-3 लोग जो है एक कमरे के बीच में बैठते हैं और वहां इनकी चर्चा होती है और दूसरे दिन ये मीडिया में उसको फैलाते हैं, या फिर ये इनका ट्वीट जो है वो ट्विटर मास्टर जो दिल्ली से चलाते हैं वो ये लोग पढ़ते हैं और आगे बखान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं कि आज आप देखिए प्रदेश के सीमांत, अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मैं पौड़ी के गुमखाल क्षेत्र में बैठी हुई हूँ, तो हमारे कार्यकर्ताओं में जो जील है, जो व्यक्तियों के लिए सेवा करने का एक जो मन है और जो कार्य करने की नीति रीति है, वो बहुत ज्यादा हम लोग डेडिकेटेड है और हमारी जनता हमसे परफॉर्मेंस के आधार पे हमें वोट देगी, जिताएगी। और यहाँ पे मैं ये बात भी कह दूं, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अब जो कांग्रेस जिस प्रकार से अपना एक बड़ा वो लेके चलती थी कि हम ही से मुकाबला है, हम ही से, तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से मुकाबला करने जा रही है, नॉट अ सिंगल पार्टी। मतलब कि कांग्रेस एक बड़ा वजूद है इसलिए हम उससे फाइट कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये इनका वजूद तो 57 का जब हमें मत मिला था तब भी इनको घर बिठा दिया था, तब भी ऐसे ही हंस रहे थे। जी प्रतिभा सिंह जी, मुझे जवाब देने दीजिए जरा इस बात का कि पहली बात तो मैं ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 सालों से सड़कों से और सदन से नदारद रहती तो आपको पिछले 4.5 साल में 3 सीएम बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिर्फ विपक्ष का, जिसमें कांग्रेस पार्टी का डर ही है, क्योंकि हमने जो 4 सालों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो असफलताएं थी उनको जनता के सामने रखने का काम किया। और जब इनके आला कमान ने तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह जी की जगह बिठा दिया तो उन्होंने हमारी जो वो असफलताओं का, जो जन विरोधी नीतियों का जो हम जो है विरोध करते रहे हैं, उस पर मुहर लगाने का काम किया। अब तीरथ जी आए, तीरथ जी तो लेके इसलिए आए थे कि त्रिवेंद्र की जो गलतियां हैं उसे सुधारेंगे, लेकिन वो पड़ गया दाव पूरा उल्टा, इसलिए अब आप धामी जी को लेके आए। चलिए ठीक है, समझ गए जय सिंह जी, ठीक है प्रतिभा जी, हम समझ गए आपकी बात को, समझ गए जय सिंह जी। ठीक है सुनीता जी रुक जाइए। देखिए आप लोग तो गंभीरता से ले ही नहीं रहे आम आदमी पार्टी को, इसलिए ठीक है हम जय सिंह जी से जरा जवाब ले लेते हैं। खुद होके बैठी है भारतीय जनता पार्टी, जय सिंह जी कांग्रेस पार्टी की बात करती है। सवाल ये है, आपके तो मंत्रिमंडल में ही पूरी कांग्रेस बैठी है। ठीक है हम समझ गए जय सिंह जी। सवाल ये है कि कर्नल कोठियाल का जो इतिहास रहा है, कर्नल कोठियाल का जो इतिहास रहा है वो हर कार्य में सफल रहे हैं। उन्हें जो भी जिम्मेदारी जब भी मिली है
वो अपने कार्य में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ निपुणता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है। उत्तराखंड में जैसे कि आपने इस बात को लेकर जिक्र भी किया है कि 1.5 लाख जो पूर्व सैनिक हैं, मौजूदा सैनिक हैं, उत्तराखंड में सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं एक सैनिक होने के नाते, फौजी होने के नाते निश्चित तौर पर लोगों के मन में ये भावना जगेगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में एक फौजी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है। दूसरी बात, यूथ फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि 2-3 चीज़ें डिपेंड, राजनीति में हमेशा 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, यूथ, महिलाएं और बुजुर्गों पर। यूथ की जहां तक बात कर ली जाए तो कर्नल कोठियाल की ने मुफ्त फंड में बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर और सेनाओं में अवसर प्रदान करवाया है, यानी वहां पर जाने को उन्हें मौका मिला है। महिलाओं की जहां तक बात कर ली जाए तो उनके भी पसंद बनती जा रहे हैं कर्नल कोठियाल। तो क्या लगता है आपको जय सिंह जी कि कहीं ना कहीं हवाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ धीरे धीरे बहनी शुरू कर दी है? ऐसा तो नहीं, लेकिन एकदम जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो सीटों का इधर से वो राजनीति का जो गणित होता है ना, तो उसका बिगाड़ भी सकते हैं, किसी को बना भी सकते हैं, किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को नहीं। दूसरी बात यह है कि हम कर्नल कोठियाल के पास अच्छी खासी टीम है युवाओं की जी, वो भी काम करेगी। दूसरी बात, एक्स सर्विसमैन है, खैर एक्स सर्विसमैन तो आपके बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, बड़े बड़े जनरल पड़े हुए हैं, तो उसका वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से करेगा नहीं। लेकिन कर्नल कोठियाल की अपनी छवि ठीक है, अच्छी है, उसमें जो उन्होंने केदारनाथ में काम किया। लेकिन अब राजनीति के मोर्चे पर कैसा करते हैं ये अब देखने वाली बात है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पर जो इनके साथ जो दिक्कत जो अभी तक महसूस हो रही, जो मुझे लगता है वो कई मामले में गंभीर नजर नहीं आते। बहुत जो इनके जो बातें भी कर रहे हैं वो गंभीरता से, जैसे अभी बिजली वाला मुद्दा उठाया है, उसका बेसलेस है, उसको तो कर ही नहीं सकते हैं। जमीन का मुद्दा उठाया तो अब उसको थोड़ा उसे भी ढंग से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस तरह ऐसे इश्यूज उठा रहे, लगता है इनको यहाँ के जो मूल समस्याएं हैं उन पर इनको फोकस करना पड़ेगा। वैसे ठीक है, इनके साथ आंदोलनकारी भी हैं, ठीक कई लोग हैं और इंटेलेक्चुअल मास भी है। पिछली बार जो है यूकेटी की जगह रक्षा मोर्चा आया था, उसमें भी ऐसे लोग, उत्साही लोग जुड़े थे, वो 7-8% वोट ले गए थे उसमें। अभी ये कितना ले जाते हैं, कितनी सीट जीत पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी, प्रतिभा जी, नवीन जी और सुनीता विद्यार्थी जी। चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और निश्चित तौर पर मेहनत से ही सब कुछ होता है और आम आदमी पार्टी इस वक्त संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड हो या यूपी हो या फिर देश के अन्य राज्यों में, सब जगहों पर अपने बूते यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी घोषणा उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेहनत है उत्तराखंड में और कर्नल कोठियाल जिस तरीके से उनके साथ आए हैं और चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि संकेत मिल गया है, तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। फिलहाल इतना ही।